भीम आर्मी के लोग कहते हैं कि बहन जी बुजुर्ग होती जा रही हैं, पार्टी से त्याग पत्र दे दें, हमें सत्ता संभालनी है। भीम आर्मी की तो कुछ बात कहने में मैं ये देखता हूँ कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी की गाड़ी में बैठा था, तो इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भीम आर्मी किसको वोट कर रही है। समाज में एक वो भी गुण का काम कर रही है। भीम आर्मी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हम युवाओं को जो है मजबूती देंगे, समाज को मजबूती देंगे, पार्टी हमारी सत्ता में आएगी जो आज़ाद समाज पार्टी है। देखिए युवा जो हैं, युवा हैं मानते हैं, मगर जब तक उनके साथ ज्ञान व्यापी मंथन वाला विचारशील आदमी नहीं रहेगा तब तक वो भी सक्षम नहीं हो सकता। काफिले चलते हैं गाड़ियों के, काफिले से कुछ नहीं होता। काफिले से देखा आपने चुनाव में कितनी वोट मिली है? काफिले से देखा कितनी चुनाव में जो लड़े हैं चुनाव। बाबा मेसराम तो केवल वक्ता के रूप में है, जमीन पर काम नहीं करते और ना जमीन पर उनका संगठन है। जिस तरह से वोट बैंक घट रहा है बीएसपी का, क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा आपके पास? देखिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी रहेगा और वोट बैंक का हमारा जो घटना नहीं है। सभी स्टेट में चुनाव लड़े हैं, अच्छी वोटें हमारे प्रत्याशियों ने पाई हैं। ऐसा नहीं है ऑन सोल जब ये कैलकुलेशन किया जाएगा तो पार्टी की मान्यता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हिंदी बेल्ट कहे जाते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तो आपका अच्छा वोट बैंक था, उसका घटने का क्या कारण मानते हैं आप? अच्छा वोट बैंक है, अच्छा वोट था, मैं बता रहा हूँ। नहीं है सर, ईवीएम का खेल रहा है सब। हमारा वोट बैंक जो ट्रांसफर कराया है इन्होंने, क्योंकि ये तो जो है आकाश आनंद भी आ गए थे पार्टी में खुल करके। कोई बात नहीं, आकाश आनंद भी आए तो वो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम लगता है वोट बैंक घट गया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घटने का नहीं है। ये बेईमानी हो रही है ईवीएम से। ईवीएम हटाओ अभियान चलेगा और सत्ता 24 में बहन जी के बगैर नहीं बनेगी। मजबूर सरकार बनेगी, मजबूत सरकार नहीं बनेगी। आप ईवीएम को लेकर हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन सड़क पे आप कभी आंदोलन नहीं करते आप ईवीएम को लेकर। अब आंदोलन होगा, अब आंदोलन होगा, बदलाव होगा। अति होती है, अब अति हो चुकी है, इसलिए अब आंदोलन होना निश्चित है। 24 में बहन जी पीएम बनेंगे, लोग ऐसा कह रहे हैं आपके बीएसपी के, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, सीएम भी नहीं बन पा रहे हैं आप, तो विधायक नहीं बन पा रहे हैं आपके राज्यों में। देखिए ऐसा है, जब ईवीएम के साथ इस तरह का आपस में खींचतान हो रहा है, लाखों संगठन हमारे बहुजन समाज के जितने भी हमारे ऐसी समाज के लोगों के संगठन हैं, वो सब एक मंच पे आएंगे। विचारधारा से हम लोगों इसमें प्रयास चल रहा है। आप इंतजार करिए, आगे आने वाले समय में बदलाव दिखेगा आपको। तो जो बीजेपी है वो कई दर्जन पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ रही है, बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, कैसे सत्ता में आएंगी? क्या चिराग है कोई आपके पास जो घिस देंगे, वोट मिल जाएंगी, सीटें आ जाएंगी? बाबा साहब भी अपने समय में अकेले रहे थे, सब उनके खिलाफ हार गए थे 2 बार बाबा साहब चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, मगर मिशन थे बाबा साहब। और बाबा साहब के मिशन को आज हर समाज का लोग नतमस्तक हो रहे हैं। ये नहीं है कमीशन चल रहा है आजकल, उनके कहने से जितने भी ये कमीशन क्या, जितने डिपार्टमेंट बने हैं, वो योजनाएं बनी हैं, वो योजना सब बाबा साहब के द्वारा बनी है देश के अंदर, और सारे संसाधन बाबा साहब उसके लिए अपने आप में। बहन जी बी टीम है बीजेपी की? नहीं, बी टाइम नहीं है। बीजेपी को जितवा दिया उन्होंने। बहन जी संघर्ष कर रही हैं हर क्षेत्र में। बाबा साहब ने भारत के संविधान में अपने समाज के, सभी समाज के लोगों को, पूरे देश को बहुत अच्छा संविधान दिया। उस संविधान की आज आलोचना हो रही है और उस संविधान को आज ये समाप्त कर देना चाह रहे हैं मौजूदा सरकार। जबकि पहले भारत के संविधान के लिए कोई दलित लोग ही कहते थे, बाबा साहब को जानते थे या संविधान की बात करते थे। आज के दिन अल्पसंख्यक हम जो बुद्धिजीवी है वो बाबा साहब के लिए नारा लगा रहा है, बाबा साहब को याद कर रहा है, भारत के संविधान को अति उत्तम बता रहा है। कह रहे हैं कि 24 में संविधान बदला जाएगा, कुछ शक्तियां ऐसी आ गई हैं देश में। संविधान तो नहीं बदला जाएगा, मगर ये अपनी चला रहे हैं इन्होंने। देखिए इनका जो है बंच ऑफ थॉट जो था, जो आरएसएस का पहले का था 1925 का, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि देश की 95% जनसंख्या की इतनी कमर तोड़ दो, इतनी कमर तोड़ दो कि रोटी के लिए भी आपके पैर चुमे। उस पे जो है ट्रेंड पे काम करिए सरकार। लेकिन सिंह साहब, जो आपकी पार्टी है बीएसपी, उसका वोट बैंक और सीटें लगातार कम होती जा रही हैं, इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखिए बसपा की वोट बैंक कहीं कम नहीं हो रहा। वोट बैंक तो बिल्कुल अपने जगह खड़ा हुआ है, मगर यहाँ ईवीएम जो है हैक करके हमारे वोट को ट्रांसफर करा रहे हैं। ये आपकी हार की बौखलाहट होती है, आप ईवीएम पर आरोप लगाते हैं हर बार। ये हमारी बात सुनिए, ईवीएम से जब पूरे भारत के, क्या विश्व के अंदर कभी भी ईवीएम से चुनाव नहीं है, तो भारत के अंदर ही ईवीएम से चुनाव क्यों? अभी आप ये देखिए कि 5 स्टेट में चुनाव हुआ है, 5 में भी इन्होंने 3 बार में चुनाव कराया। एक ही दिन में चुनाव कराकर तीसरे दिन गिनती करा देते तो देखते पता लगता रिजल्ट क्या आता है। ये हर तरह से
इन्होंने इसमें चोरी की है। ईवीएम को हटाना पड़ेगा और जेल भरो का आंदोलन सभी दल करेंगे। तो 24 से पहले एक जगह एक साथ इकट्ठे होकर के ईवीएम के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आरोप लगते हैं कि बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं कोठी में बैठ करके, फील्ड में आके काम नहीं करती हैं। देखिए बहन जी ट्वीट तो करती हैं, मगर ट्वीट करना और बहन जी का बोलना जो है, एक बार अगर बहन जी बोलती हैं तो पूरे जो भारत की राजनीति में उथल पुथल मच जाती है। बीजेपी 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, वो में से मेहनत करते हैं सड़क पर, फील्ड में आकर के। देखिए उनका जो हमारा संगठन था उसमें अति जागृति आ गई, स्वाभिमान ज़्यादा बढ़ गया। एक दूसरे को प्यार ना करके एक दूसरे नए लाखों संगठन बाबा साहब के नाम पे टूट के हो जा रहे हैं, इसलिए कमजोरी आई है। और अगर जब तक हम सब लोग एक साथ ना होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जैसे एक उंगली से और 5 उंगली होने के बाद हाथ बनता है और एक आदमी के साथ में समाज बनता है, समाज मिलता है, ऐसे ही गांव बनता है, जिला बनता है। जो है कैडर कैंप नहीं हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, कहीं जो काम नहीं कर रहे हैं आप, गांव चलो अभियान भी नहीं चल रहा उस तरह से। देखिए कैडर कैंप भी होंगे, बहुत बड़े चुनाव हार गए आप, बहुत बड़ा बदलाव हो रहे हैं। चुनाव तो हार जीत होती रहती है, हारेगा नहीं तो प्रधान पहले पहलवान पिटता है, फिर बाद में जो वो पीटता है। 2012 से पिटते ही आ रहे हैं, लगातार हार रहे हैं आप। देखिए अब हमारा अति हो गई है, हमारी जो सीमाएं वो टूट गई हैं और हम ये कहेंगे कि बहन जी पहले की तरह, जैसे पहले बहन जी का सीधा संबंध जिला अध्यक्ष से होता था, इस तरह से जिला अध्यक्ष का संबंध सीधा बहन जी से होना चाहिए, तभी देश में और प्रदेश में पार्टी मजबूत बनेगी। कांग्रेस ने पहले से सब जो दिया होता महत्व तो बहन जी बीएसपी नहीं बनाती। कांग्रेस ने पूरी तरह से बहुजन समाज के हमारे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनका जितनी भी रिजर्वेशन के हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, ओबीसी को मिलनी थी, वो ये कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस ये करती तो न बसपा बनती, न सपा बनती, न अन्य दल बनते। आपके लिए ज़्यादा अच्छी बीजेपी है या कांग्रेस है? देखिए कुछ मिलाकर के जब वहाँ जगजीवन राम जी रहे तो कुछ हमारी गिनती होती रही, अब वहाँ कोई गिनती नहीं है। हमारा पहले, हमारे लिए बहन जी पहले है और बहन जी आगे रहेंगी और बहन जी रहेंगी, उनके साथ हम। लेकिन बीएसपी के लिए कांग्रेस ज़्यादा अच्छी है या बीजेपी? ये देखिए कांग्रेस को कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बसपा ही नहीं बनती। और बीजेपी तो हमको जो है लॉलीपॉप दे रही है हमारे लोगों को, 80,000 करोड़ लोगों को कटोरा हाथ में दे दिया। देश में विकास कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर लगवा दी है, प्रतिमा लगवा दी है बीजेपी ने। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी जो हमारे राष्ट्र के अपने चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा लगाई गई। मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से सदन में पहुंचा हूं, प्रधानमंत्री बना हूं, ओबीसी का बेटा हूं। वो तो सब जानते हैं, वो घोषणा मंत्री को मानते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं बाबा साहब, वो सब दिखावा करते हैं, जयंती मनाते हैं, मगर हमारे लोगों को महत्व नहीं। जहाँ बीजेपी की जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ कोई भी एससी का व्यक्ति नहीं होता है और ओबीसी का होता तो उसने हाँ मनानी है। बीएसपी के कोई भी हमारे समाज का, बहुजन का लोग नहीं। तेलंगाना में आप चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे थे आर एस पिरूनी साहब को, वहाँ तो कोई बंदा भी नहीं जीता, कोई विधायक नहीं बना। कहाँ से लाते हो ऐसे तुम हवाई जो है वादे कर देते हो? कोई बात नहीं, पहले हवा बनी है तो अब के जीतेंगे। बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब हमारे बीच होते तो आज हम लोग जो है इस सत्ता के मालिक होते। हमारी जो सत्ता है हाथ से हर बार निकल जाती है। ईवीएम में हैक किया गया है और हमारी वोट को सबको ट्रांसफ़र किया गया। बाबा साहब के लिए ज़्यादा काम कांग्रेस ने किया है या बीजेपी ने किया है? देखिए बाबा साहब के लिए काम इन दोनों ने नहीं किया, ये दोनों दिखावा कर रहे हैं। अगर ये दिखावा करते नहीं होते तो हम लोगों के साथ इतना, आप ये देख रहे हैं कि हमारा भारत का संविधान बाबा साहब द्वारा जो रचित है, बीजेपी उसको हटाना, अपना संविधान लागू करना चाहती है। तो बाबा साहब के लिए कैसे कहा जा सकता है बीजेपी ने काम किया? हाँ, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में तो प्रतिमा लगवा दी बाबा साहब। देखिए बीजेपी ने नहीं लगे, ये जो चंद्रचूड़ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने लगाई है। उस बीजेपी का कोई इसमें रोल नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मैं सदन में पहुंचा हूं, प्रधानमंत्री बना हूं। वो काफ़ी जन्म जयंती मनाते हैं बाबा साहब की और फूल चढ़ाते हैं बाबा साहब। वो दिखावा करते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। उनके दिमाग में बाबा साहब का कोई महत्व नहीं है। वो केवल वोट लूटने के लिए दिखावटी बात करता है।